एक कथा सुनी है कि राजा को बहुत बड़ी बीमारी हो गई। सुने कि नहीं सुने? बहुत भयंकर बीमारी। राजा का शरीर गल गल के टपकने लगा। राजा रोते रोते सारे वेद और डॉक्टरों को दिखा लिया पर शरीर सही नहीं हुआ। आखिरी में राजा गुरुजी के पास गया। गुरुदेव, गुरुजी ने पूछा हुआ क्या? मेरा शरीर टपक टपक कर नीचे गिर रहा है गुरुजी, मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, मेरा शरीर सही कर दो। गुरुजी ने कहा तेरे बड़ा भाई था कहाँ है? तो क्या वो तो मर गया। भाभी? भाभी तो राजभवन में महल में है। भाभी है? हाँ। एक काम कर, जिस कमरे में भाभी सोती हो उस कमरे के बाहर एक दरी बिछाकर चुपचाप से जाकर भाभी के कमरे के बाहर सो जा, किसी को बताना मत, और भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा, बस तू ठीक हो जाएगा। राजा गुरुजी से बोला, गुरुजी सारे बेड डॉक्टरों को दिखाया, उनकी औषधि दवाइयां खा खा के पागल हो गया, और तुम कह रहे हो भाभी के कमरे के बाहर जाकर सो जा, ठीक हो जाएगा। इसमें हो जाएगा? बस तुझसे जितना करा उतना बोल, जितना करा गया है उतना काम कर ले जा। राजा गया। राजा भाभी के कमरे के बाहर दरी बिछाता सो जा। 15 दिन के बाद में एक नौकरानी ने, दासी ने देख लिया, और दासी ने दूसरी दासी से कहा देख तो सही खोल ले राजा को, भाभी के कमरे में जाके सो रहा है, भाई मर गया तो। बाप रे बाप, क्या खोलला राजा। एक ने दूसरे से, दूसरे ने तीसरे से, तीसरे ने चौथे से, पूरे नगर में बात भर गई कि ऐसा खोलना राजा भाभी के कमरे में जाकर सोता है। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे, और राजा का शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया। राजा स्वस्थ। राजा का शरीर जब ठीक हुआ, राजा गुरुजी के पास जाकर बोला, गुरुदेव औषधियां डॉक्टर वेद भी काम नहीं कर सके, और आपका एक उपाय काम कर गया। गुरुदेव ये तो बताओ कि आखिर भाभी के कमरे के बाहर सोने से मैं ठीक कैसे हो गया? गुरुजी ने कहा, रे राजा तेरा पाप इतना बढ़ गया था, इतना पाप बढ़ गया था कि तेरे शरीर से टपक टपक कर गिर रहा था, इसलिए तेरे पाप को कम करने के लिए तेरी बुराई करवाना प्रारंभ करी। जैसे जैसे तेरी निंदा हुई, बुराई हुई, वैसे वैसे तू ठीक हो गया, एकदम बढ़िया। इसलिए शायद कहते हैं, निंदक न्यारे राखिए आंगन कुटी छबा, बिन पानी बिन साबुन सारो मेल धुल जाए। जिसकी जितनी ज्यादा बुराई होती है, निंदा होती है, वो उतना उतना स्वस्थ होते चले जाता है।